दैनिक सवेरा में आपका खैर मकदम। इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है जो कैब ड्राइवर्स है श्रीनगर के, और वजूहात क्या है इन्हीं से जानेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ ड्राइवर हजरात जुड़ गए हैं और उनसे जानेंगे वजूहात क्या है आप आज इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर वजूहात ये है, हम बहुत तंग आ गए। श्रीनगर के ड्राइवर, गवर्नमेंट भी हमारी तरह कोई तवज्जो नहीं दे रही है अब, कि उन्होंने हमें अब खुदा के हवाले ही छोड़ दिया है। कल रात एक वीडियो वायरल हुआ टंगमर्ग से, डिस्ट्रिक्ट बारामूला जो गुलमर्ग पिकनिक स्पॉट है, वहां से एक वीडियो वायरल हुआ कि श्रीनगर के ड्राइवर 20,000 रुपया टंगमर्ग से गुलमर्ग तक चार्ज करते हैं, जबकि हमारा जो भी सारा प्रोग्राम होता है वो पैकेज टूर के अंडर होता है। और ये कॉमन सेंस है कि 20,000 रुपया 12 किलोमीटर का कोई चार्ज करेगा। 10,000 रुपया, अगर कितना भी चीटर हो 20,000 रुपया चार्ज कर सकता है, 10,000 रुपया चार्ज कर सकता है। और जो गाड़ी में गेस्ट बैठा होगा, क्या वो इतना गुया गुजरा हुआ है? क्या वो जिंगलाला है? क्या उसके पास पता नहीं है कि आज सारा कुछ गूगल बाबा बताता है कि कहाँ से कितना किलोमीटर कितना चार्जेस है, कहाँ पे होटल है, कहाँ पे रेस्टोरेंट है, वो आपको भी बखूबी पता है। कल कुछ ड्राइवर, उनकी अपनी लड़ाई है, क्या है वहां पे उनका, किनके साथ उनकी अपनी लड़ाई है, और हमें श्रीनगर ड्राइवरों को बीच में घसीटा कि श्रीनगर के ड्राइवर 20,000 रुपया चार्ज करते हैं टंगमर्ग से गुलमर्ग तक, और वो अपने किसी बंदे को देते हैं तो वो उनको लेके। और ये प्रॉब्लम तब होती है जब बर्फ होती है, स्नोफॉल होता है। बर्फ अगर नहीं होती उस वक्त प्रॉब्लम नहीं हमारी गाड़ी तो बर्फ की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए। देखिए सर, बर्फ से क्या प्रॉब्लम होती है? बर्फ से प्रॉब्लम होती है वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है टंगमर्ग या गुलमर्ग की, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो टंगमर्ग में आती है, क्योंकि गाड़ियां सिकिट करती है वहाँ चेन वाली गाड़ी, क्योंकि हम श्रीनगर वालों के पास चेन वाली गाड़ी नहीं है और हमारे वो चेन होती नहीं है। वो बोलते हैं कि अगर आपके पास चेन है तो ले जाओ, अगर नहीं है तो गाड़ी यहाँ पे गेस्ट को ड्रॉप करके दूसरी गाड़ी में बिठाओ। अच्छा, फिर जो टंगमर्ग वाले जो स्टैंड है, फिर वहां से गाड़ियां टूरिस्ट वो लेके जाते हैं, और उनको गवर्नमेंट ने रेट रिकॉग्नाइज किया है। 24 किलोमीटर का उनका 2500 रुपया रेट है। 24 किलोमीटर का, 12 का जाना 12 आना, 2500 रुपया वो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया। और हमारा पैकेज टूर होता है वो इंक्लूड होता है उनको उसमें, या किसी गेस्ट को पे करना पड़ता है। लेकिन वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन 3 होती है वहां पे, एक तो टूरिज्म पुलिस होता है, एक पुलिस स्टेशन होता है, और सीओ साहब के जो भी बंदे हैं वो होते हैं। वो तीनों वहां पे होते हैं जो वहां पे पूरा पता करते हैं कि गाड़ी कौन गई, पूरा नोट करते हैं, पूरा सब कुछ। अब हम श्रीनगर वाले 20,000 कहाँ से लेंगे? वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन एसडीएम साहब है उसके पास आप नहीं गई ये शिकायत लेके? क्योंकि ये तो आपको बार बार फिर फेस करना पड़ेगा। ये तो बार बार करना पड़ता है, लेकिन कल कुछ मीडिया वाले ने वहां पे उनसे रिपोर्ट की, कुछ वो मीडिया वाला भी पूरा उसने वेरीफाई नहीं किया। वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं गया, वो हमारे पास नहीं, उसने वन साइड बात सुनी, एक ही साइड से उसने बात सुनी कि 20,000 रुपया श्रीनगर वाले टंगमर्ग से लेकर गुलमर्ग तक रेट उनसे पहले ही फिक्स करते हैं और यहाँ पे किसी को देते हैं, किसी ड्राइवर को, वो भी टंगमर्ग का ही होगा। लेकिन ये सोचने वाली बात है, 20,000 रुपया क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे कश्मीर में? खासतौर पर आपको ये भी पता है कश्मीर माना जाता है मेहमान नवाजी में, हर किसी में। टूरिस्ट जब भी यहाँ आए, जब भी हमने खुद टूरिस्टों के साथ बात की है, वो सलाम पेश करते हैं क्योंकि यहाँ की मेहमान नवाजी को। क्या उस पर तो बहुत असर पड़ जाएगा? कल टूरिस्ट दूसरी नजर से आपको देखें। सर ये हमारे ऊपर असर नहीं पड़ेगा, ये आपके ऊपर भी असर पड़ेगा, ये पूरे होल कश्मीर कम्युनिटी पे असर पड़ेगा। कि वहाँ ये नहीं बताया जाएगा ड्राइवर चीटर है या हाउस बोट वाला है, वहां बोलेगा यार कश्मीरी चीटर है। ये सोचने वाली बात है ना। और हम आप की वसादत से गवर्नमेंट को, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन, बारामूला एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहते हैं कि इसकी जड़ तक जाए। जो ये कल वहां पे वायरल वीडियो हुआ है, इसकी जड़ तक, तय तक जाए कि ये क्या बात है। अगर हमारे में कोई ड्राइवर मुलवस होगा श्रीनगर का तो उसको सजा मिलनी चाहिए जो अकॉर्डिंग। ये खाली टंगमर्ग की बात है, बाकी डेस्टिनेशन भी कश्मीर में बहुत सारे हैं उसमें। बाकी उतना हमारा कहीं जो भी यहाँ पे पिकनिक स्पॉट से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ साइड से वहाँ पे हमें खाली गुलमर्ग का हमें हर वक्त प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वहाँ पे हर वक्त हमारे साथ, पिछली 2 महीने पहले वहाँ एक ड्राइवर को मारा गया, उसे खून, फिर हमारा टीम वहाँ गया, हॉस्पिटल में उसको ले गए। खाली गुलमर्ग में हमें हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको हमारे से प्रॉब्लम है। आपकी तरफ से अब गवर्नमेंट को और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी क्या अपील होगी? हमारी वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपील है कि इस जो कल वीडियो वायरल हुआ 20,000 10,000 का, उसकी तह तक जाए। अगर गवर्नमेंट
चाहती है कि यहाँ अमन शांति रहे, हम ड्राइवर्स और गुलमर्ग के जो भी वहां पे हैं तो इसकी तय तक जाए और पूरा पता करे कि ये बात है क्या। अगर 20,000 का मामला तो मामूली नॉट ए जोक, 20,000 रुपीज, 2,500, 12 किलोमीटर में 20,000 तो वो बहुत ज्यादा है, ये क्योंकि ये बोलने वाली बात है। तो मगर जब टूरिस्ट पे असर पड़ जाएगा तो उसके कहीं ना कहीं कश्मीर की बदनामी हो सकती है। अगर एक बेचारा मिडिल फैमिली का टूरिस्ट यहाँ आता है ना, मैंने खुद देखा है, मेरी कम से कम 20 साल की एक्सपीरियंस है टूरिज्म के साथ। जब से यहाँ टूरिज्म स्टार्ट हुआ, हम 24,000 रुपया, 20,000 रुपये में मेरा दोस्त टूरिस्ट को पैकेज बनाता था, इंक्लूडिंग गाड़ी, हाउस बोट। 20,000 रुपया माने रखता है सर, 20,000 रुपया मामूली बात नहीं है। हो सकता है अरिस्टोक्रेट एंड ब्यूरोक्रेट के लिए मामूली बात है, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए बहुत बात है ये। जो श्रीनगर के ड्राइवर हजरात है उनकी तरफ से अब क्या आगे ये होगा, क्योंकि वो वहां पर जाए, उनके साथ बात करे, कोई उनका कोई वहां से कोई प्रेसिडेंट या वगैरह या टैक्सी स्टैंड का कोई बंदा ऐसे आपके सामने आया या आप उसके सामने गए बात करने के लिए? सर पहले तो ये बात है कि हमें को पता नहीं है वो टैक्सी एसोसिएशन है भी वहां पे कि नहीं है, कि वो कौन लोग है, हमें उस मामले में कोई पता नहीं है। वो ये बोल रहे थे कि हम टैक्सी ड्राइवर्स हैं, लेकिन कहाँ के टैक्सी उन्होंने ये कहा हम टैक्सी ड्राइवर्स हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने मेंशन किया, आप वीडियो देखिए, हम टैक्सी ड्राइवर हैं, कि हम यहाँ पे सोमो चलाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे, वहाँ एटीवी वाले भी हैं, वहाँ एटीवी वाले भी हैं, वहाँ पे बहुत सारे घोड़े भी हैं। गुलमर्ग में एक ही बिजनेस तो नहीं ना है, वहाँ पे 4-5 फेज का ये फेस करना पड़ता है चीजों का। घोड़ा है, एटीवी है, स्लेज है, किन किन किस किस को बताएं वहां पे। अब ये इन्होंने कल बताया कि श्रीनगर में। अच्छा, और बात ये है कि हमारे जो भी टूरिस्ट स्पॉट है वहां पे वो हमारी गेस्ट को लोकल कराते हैं, और हम वहाँ लोकल नहीं करते हैं, उनको ही लोकल करने के लिए देते हैं। लेकिन वहां की गाड़ी पूरे कश्मीर वैली में घूमती है, हम कुछ एरिया पे घूमते हैं। गुलमर्ग जाते हैं, वहां पे ड्रॉप करनी पड़ती है, सोनमर्ग जाते हैं, वहां पे ड्रॉप करना पड़ता है, और पार्किंग है ही नहीं कहीं। आप ये अभी खादिम साहब ने बताया कि दूध पथरी में, शालीगंगा में पार्किंग है ही नहीं। आप अगर गए होंगे तो शालीगंगा में देखिए 4 गाड़ियों से पूरा भर जाता है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हमें लास्ट एंड पॉइंट तक, एंड तक हमें पार्किंग दीजिए। जहां तक पिकनिक स्पॉट है हमें पार्किंग, हम गाड़ियां जाए लेके जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई इशू ही नहीं है। आप किसी भी डेस्टिनेशन पे जाते हैं वहाँ ये मसला क्यों है? फिर टूरिस्ट को एक गाड़ी से उतरना है, दूसरी गाड़ी पे चढ़ना है, उससे दूसरी गाड़ी फिर करनी पड़ती है, वजूहत क्या है? ये किसने किया? सर ये मामला गवर्नमेंट ने किया है कि आप पहलगाम में जाइए, वहां उनके पास हाईकोर्ट का ऑर्डर है। आप सोनमर्ग के जाइए, वो बोलते हैं हमारे पास भी हाईकोर्ट का ऑर्डर है। हमें उस मामले में कोई पता नहीं है, हमें ये पता है कि हमें वहां छोड़ना है, वो बोलते हैं हमारा हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हम जी यहाँ से खुद ही कर लेंगे। अगर आप उनको खुद ही करना है, लेकिन हमें बीच में क्यों घसीटते हैं? अगर उनके पास ऑर्डर्स है, अगर गवर्नमेंट ने, और वो बोलते हैं कि हम, और वो दिखाते हैं, हमें पता नहीं, हमने उतना पढ़ा नहीं है कि उनका जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो क्या है। वो देखिए, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन देखिए कि क्या है क्या नहीं है। बाकी जो हमें बताया जाता है कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस जो भी होती है, वहाँ के सीओ की भाई यहाँ पे पार्क करो आप गाड़ी यहाँ पे, और गेस्ट की अपनी मर्जी है, कोई घोड़े पे जाता है, कोई स्लेज पे जाता है, कोई गाड़ी में जाता है, कोई पैदल घूमता है, किसी के साथ कोई जबरदस्ती है ही नहीं। और रेट, और गवर्नमेंट को ये भी पता है कि रेट कहाँ पे कितनी है, हम कैसे ज्यादा करेंगे। ऑन द वे आप यहाँ से सोनमर्ग जाइए, 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर में कम से कम 4 नाके हैं। 4 नाकों से पता चलता है एक गेस्ट को कि मुझे कहाँ जाना है, कितने बजे वापस आना है, पूरा उनको ये ना पूरा चार्ज दिया जाता है। तो अब 20,000 रुपया कहाँ से ले लेंगे? मसला है, मेन चीज जो है, हमने अभी जो आपको बुलाया है इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरफेयर करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मसला है, हमारे खिलाफ जो इन्होंने एलिगेशन लगाई है, हमारे खिलाफ बहुत ही हम पे असर पड़ेगा, बल्कि मुझे लगता है पड़ा भी है, कल से पड़ा भी है। तो गवर्नमेंट से अपील करते हैं, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ की है, उनको उनके साथ बात करनी चाहिए। और उनसे भी मैं अपील करता हूँ, मैंने पहले भी अर्ज किया कि उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि आप इनके नोट्स में क्यों नहीं लाते हैं, पुलिस है वहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके नोट्स में क्यों नहीं लाते हैं। हमने पहले भी अर्ज किया, जाकिर साहब ने भी ये बताया कि हो सकता है कोई बंदा ऐसा हो भी सकता है, हमें गारंटी नहीं देंगे नहीं हो सकता है। तो मगर ये तो पहले तो हमें लगता है ये तो नामुमकिन
मुमकिन है। मगर अगर है भी ऐसा कुछ, अगर उनको लगा भी, अगर उनको पता चला भी, उनको बिल्कुल उनको नोटिस में लाना चाहिए, पुलिस के नोटिस में लाना चाहिए। अब पुलिस से हम अपील करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं, उनके पास जाइए, उनसे पूछ लीजिए, इस पे कार्रवाई कर लीजिए, ये कहाँ तक सही है, क्या है इसमें हकीकत। अगर इसमें हकीकत है तो इसमें जो मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम उसके साथ है। अगर ऐसा कोई बंदा है जो चीटर है, जो चीटिंग करता है टूरिस्टों के साथ, हम उनको होने नहीं देंगे, हम उसके खिलाफ है, फिर हम उनके साथ है उस वक्त। यहाँ ड्राइवर हजरातों की एसोसिएशन ऐसी नहीं है जो बात कर सकते हैं, वहाँ जाके बात कर सकते हैं उनके साथ, क्योंकि लड़ाई जितनी भी लंबी जाएगी तो उसको फिर ज्यादा जाएगी। उससे बेहतर है अगर आप लोग वहाँ भी जाओगे, उनके साथ बात भी करेंगे और वो भी आ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बात करेंगे, वो वही तो बात है ना, वही तो हमें दुख है, वो हमारे पास क्यों नहीं आए। हमारे एसोसिएशन है यहाँ पर, हमारे ये फेडरेशन है यहाँ पर, हमारे बहुत सारे स्टैंड है यहाँ पर। अगर उनको पता चला कोई ड्राइवर ऐसा है, सबसे पहली बात उनको पुलिस के पास जाना चाहिए था। कंपनी उनके वहां पर टूरिज्म पुलिस लगा हुआ, वहां टंगमर्ग में नाका लगा हुआ, गुलमर्ग में पुलिस है, सबसे पहले उनके पास जाना चाहता है। उसके बाद अगर हमारे पास आते हैं, हमारे एसोसिएशन है, हमारे बहुत सारे यूनियन है, उनके पास अगर आते तो जब वो कार्रवाई न कर दे तो बाद में देखा जाता। क्योंकि आए दिन इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़ात रोनुमा हुए हैं, उन्होंने हमसे राब्ता कायम किया, हमारे जिम्मेदारों से राब्ता कायम किया, विद इन नो टाइम उन्होंने उसका सद्भाव निकाला, उसको सॉल्व किया उस मसले को। मगर अभी हमें दुख है, उन्होंने हमारे नोटिस में यह बात नहीं लाई। कल हमें पता चला जब हमने मीडिया के थ्रू हमने ये बात कल हमने जब सुनी, तो ये हमारे खिलाफ है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से फिर एक बार मुलबाना गुजारिश करते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो भी इसमें मुलव्वस होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। गवर्नमेंट को ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारा नेक्स्ट जो है, जहां पे भी हमारे पिकनिक स्पॉट्स हैं, जैसे दूध पथरी है, शाली गंगा, वहां पे पार्किंग नहीं है, हमें फुल एंड पे पार्किंग दीजिए, हमें रास्ते में रुकने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे गुलमर्ग पीछे भी हमें यहाँ ना दूध पथरी में एक मसला खड़ा हुआ घोड़े वालों के साथ, वहां पे भी एक बड़ा इशू बन गया कि वहां पे पार्किंग का इशू बन गया। वहां पे हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि शाली गंगा तक हमें पार्किंग दीजिए, हमें बीच में कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। सोनमर्ग में ओल्ड ट्रक अड्डा है, कम से कम 200-250 कनाल की जमीन है, हम वहां पे भी रोड पे नहीं रुकना चाहते हैं। हम अपने आप को खजाल नहीं कराना चाहते हैं कि हमें पुलिस आए, फिर एडमिनिस्ट्रेशन आए, हमें डंडा दे कि हमें प्रॉपर पार्किंग दे, हम लास्ट तक जाए। हमें मंडे लगाने की क्या जरूरत है? हर 100 किलोमीटर के बाद 50 गाड़ियां, हर 100 किलोमीटर के बाद एक जगह पार्किंग दे और हम वहां पे आराम से बैठेंगे। जहांगीर साहब, अगर आप लोग बात नहीं करेंगे, दिन ब दिन ये हमेशा कंटिन्यू रहेगा, उसके लिए खास तौर पर आपकी जो यहाँ पर ड्राइवर हजरात है, उन्होंने क्या इक़दाम उठाएंगे, आगे क्या करेंगे? देखिए, अभी के लिए ये जो मसला हुआ है, इस मसले में मैं इतना बताऊंगा कि हमारा सीजन आने वाला है। अभी तक हम इसको ऑफ सीजन कहेंगे, अभी तक जो हम 1-2 महीने में काम कर रहे थे, आने वाला हमारा सीजन है। और सीजन में अगर ये चीजें इश्यूज किसी गेस्ट के कान में गई, मतलब बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा ना उससे आप लोगों को। इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। स्पेशली मैं आपको कहूंगा कि हमारे सीएम साहब खुद ओटीएम पे गए थे, मतलब उन्होंने खुद प्रमोट किया कश्मीर को। और अगर बैक एंड पे ये चीजें होती हैं तो ये मतलब खाली एक तबके के लिए नहीं है, पूरा कश्मीर का जो टूरिज्म है उसमें इफेक्ट होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, मतलब एलिगेशंस वगैरह नहीं लगनी चाहिए। स्पेशली मतलब देखिए, टंगमर्ग में जो ये इशू हुआ है, ये पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए होता है। जैसे स्नोफॉल होती है तो उस ड्यूरिंग हमें नॉर्मल गाड़ी तो वहां नहीं जा सकती है, चेन वाली गाड़ी लेनी पड़ती है। तो पर्टिकुलर आपकी गाड़ी में चेन नहीं आ सकती? हमारी गाड़ी में चेन नहीं लग सकती। उसका रीजन ये है, जो नॉर्मल गाड़ी रहती है उसका सस्पेंशन जो है उससे इफेक्ट हो जाता है। हमारी गाड़ी का सस्पेंशन मतलब बहुत खराब हो जाता है, तो वो जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। जो वहाँ की गाड़ियां जैसे सोमो में लगती हैं तो उसका सस्पेंशन में ज्यादा खर्चा नहीं आता है। इस वजह से पर्टिकुलरली वो गाड़ियां रखी गई हैं जो, लेकिन उनका पर्टिकुलर रेट भी रखा गया है 2500। अब वहां का स्टैंड नीचे नहीं आ पाता है तो वो हमारी गलती नहीं है। जो वहां पे गाड़ियां अवेलेबल होती हैं उनको हमारी गाड़ियां फिर शिफ्ट हो जाती हैं हमारी गाड़ियों से, उसमें 2500 उनका फिक्स रेट रहता है। और उसके बगैर भी आप ये देखिए, अगर ओवरचार्ज की बात हो,
वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बैठा है, वहाँ 3-3 नाके लगे हैं, वो चेक करते हैं, बाज़ाब्ता चेक करते हैं कि रेट एक्सेस तो नहीं है। वो इवन कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन टूरिस्ट से भी पूछती है आपका रेट क्या है, 2500 से ज्यादा होगा उसका चालान वहीं पे होता है। 20,000, 15,000, 10,000 की तो बात ही नहीं है। ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है। ये दरअसल बात यह है क्योंकि जो टंगमर्ग का जो एरिया है वहाँ पर अलग एक एसोसिएशन है और एक एसोसिएशन जो यहाँ के जो डेवर हजरात है, श्रीनगर के डेवर हजरात जो वीडियो बाइट देखी है उससे परेशान हो गए हैं क्योंकि उन पे इल्ज़ाम लगाया गया है क्योंकि ये 20,000 लेते हैं और दरअसल वजह वो नहीं है। वजह ये है क्योंकि वहाँ जो टूरिस्ट है वहाँ पर जो शिफ्ट होते हैं दूसरी गाड़ी में और दूसरी गाड़ी फिर लेके जाती है उनको गुलमर्ग। वो जो ये यहाँ से जाएंगे तो जो सामने इनको गाड़ी खड़ी होगी तो शिफ्ट उसी में हो जाएंगी। हमें लग रहा है जो हमने बातें सुनी है उसकी वजह यही है क्योंकि वहाँ जो टैक्सी स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड सामने नहीं आ रहा है। उन्होंने इन पे दरअसल इल्ज़ाम लगाया है और वो एलिगेशन इस वक्त उन्होंने खारिज किया है, ये सही नहीं है। और आप देखते रहे दैनिक सवेरा। मुझे दे दीजिए इजाज़त।